हाय स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 8.4 चल रहा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था? हमने सीखा कि जब भी हम किसी भी नंबर्स को, जिससे मान लीजिए कि 321.57, किसी भी नंबर को अगर हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इधर हमारा 100,000 तक चलता है, मगर जब भी इन नंबर्स को हम बोलते हैं तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसे सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। जैसे 321.57, ठीक है। इसे 57 नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, 57। डन। उसके बाद हम लोगों ने इसका सब्सट्रैक्शन सीखा, एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा। आज हम लोग फर्दर एक्सरसाइज अपना कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, रानी हैड 18 रुपीज़ 50 पैसा। चलो, 18 रुपीज़ एंड 50 पैसा, ठीक है। होप के पॉइंट दिख रहा हो। सी बॉट वन आइसक्रीम, उसने एक आइसक्रीम खरीद लिया। चलो भाई, इसके पास कितना है मनी, तो इतने पैसे बचे हैं। चलो ठीक है, 11 रुपये और 75 पैसा। हाँ, ये बोलने के लिए भी आपको मैंने नहीं सिखलाया शायद। जब भी इधर का पोर्शन रुपया है तो इधर का क्या हो गया, पैसा, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं जो अमूमन हम लोग को आती हैं, नहीं तो हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ। अब तो उसने 11 रुपये 75 पैसे की आइसक्रीम खा ली, तो अब उसके पास कितने पैसे बचे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलो भाई सीखते हैं। यहाँ 0 है, ठीक है, और यहाँ 5 है, तो इसका मतलब जब 0 है इधर से एक कैरी आ जाएगा। अभी क्या हो गया, 10 में से 5 किया, 5 बचा। पहले 5 था, कैरी गया तो क्या बच गया, 4, ठीक है। अब तो इधर 4 है, तो हमें अब इस 8 से कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एज यूजुअल 10 यहाँ जाएगा। देखिए, पॉइंट से इसमें डेसिमल से कोई बिग डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसे क्लीन कर दूँ। अब देखिए, अब जो इसके वैल्यू हैं, अब वैल्यू हो गया हमारा 14 में से 7 गया, क्या बचा, 7। पॉइंट हमारा एज यूजुअल, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारा हो गया 7, ठीक है। अब जब 1 उसमें से माइनस हुआ तो क्या बच गया, 6, और 1 में से 1 गया, ये तो 0 हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। देखिए क्या इस्तेमाल किया गया है, आपको यहाँ पे 2 बार कैरी लेने का जरूरत पड़ गया, एक्चुअली में 3 बार कैरी लेने का जरूरत पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 बार कैरी लिया। कब लिया, एक फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, और थर्ड तो हमारा था ही। तो यहाँ पे 3 बार आपने कैरी लेके और इसे सॉल्व किया है। तो अमूमन बच्चों के लिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वो 1 बार कैरी ले सकते हैं, 2 बार कैरी ले सकते हैं, 3 बार कैरी में थोड़ा बहुत उनके लिए गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ध्यान से आपको समझा दिया है। आप इसे एक बार फिर से गौर से देख लीजिए और ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स ही है और सिंपल कैलकुलेशन ही है, इसके अंदर ज़्यादा मामला टफ नहीं है। यहाँ 0 था, यहाँ 5 था, जो कि बाद में 14 कन्वर्ट हो गया, जो 8 था यहाँ पर 7 हो गया। मीन्स हमें सभी जगह यहाँ पे कैरी का जरूरत पड़ा ही पड़ा है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए 5th पे। टीना हैड 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ। इसके पास 20 मीटर एंड, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर 50 होता तो मैं ऐसे लिखता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 है, तो जब भी अगर 5 होगा तो 5 इस तरीके से लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा, मीटर। देखा कैसे मैंने 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर को किस तरीके से लिखा। इससे अगर मैं तोड़ूँ तो देखिए 20 मीटर हो जाएगा और 5/100 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या हमारा प्लस में, ठीक है। जब आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब कि आपने इसकी यूनिट को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। मैंने इसे यहाँ डायरेक्ट लिख लिया, डन। लास्ट 2-3 क्वेश्चन में मैंने इस तरीके से आपको करके नहीं दिखलाया था,
मुझे लगा कि आपको आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको इस तरीके से सीख लिए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया भी होगा तो अब उससे समझ में आ जाएगा। चलिए अब आ जाइए। सी कट 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। देखिए इसके पास क्या है, टोटल है ना, ये टोटल हो गया। उसने इसमें से मान लीजिए कुछ कट किया तो इसे मैंने सी लिख दिया। कट किया है कितना, 4 मीटर, देखिए ध्यान से 4 मीटर ये पॉइंट है हमारा, और 50 सेंटीमीटर, तो इससे मैंने फुल क्या कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। फॉर मेकिंग कर्टेन हाउ मच क्लोथ सी लेफ्ट विथ हर। पर्दे बनाने के लिए, कर्टेन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, देखिए कर्टेन बनाने के लिए उन्होंने इसे कट कर लिया। हम लोग इसे माइनस करेंगे। देखिए टोटल इतना है, कर्टेन बनाने के लिए इतना निकाल लिया, तो अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो मुझे जो रेस्ट बचा हुआ है, ठीक है, वो मुझे पता चल जाएगा। मीटर में यूनिट नहीं भूलना है। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिए, ये 5 है और ये 0, जब इन दोनों को माइनस करेंगे, देखिए बड़ा है ऊपर में, हम लोग ऊपर से माइनस करते हैं नीचे से। ठीक है तो देखिए ये वैल्यू हो गया 5, ये वैल्यू हमारा 10 था। कैसे, कभी भी जब फर्स्ट यूनिट जो भी होता है, कहीं भी फर्स्ट 0 हुआ अगर, तो उसे हम लोग 10 कंसीडर करते हैं, उसके बाद वाले को 9 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए कैरी यहाँ चला गया लेके, ये वैल्यू हो गया 10, 10 में से 5 गया, बचा 5, पॉइंट तो हमारा चलाएगा। आगे बाद में लिखिए, पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं है। अब ये वैल्यू हो गया हमारा 9 और ये वैल्यू हो गया हमारा 1। ठीक है, समझिए आप लोगों ने। तो अब देखिए 9 में से 4 गया तो 5, और ये 1 में से 0 गया 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा वैल्यू है वो किस तरीके से हमारा मीटर में आता है। ठीक है, हमारा वैल्यू हो गया 15.55 मीटर, ये हमारा रेस्ट जो बचा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। नमित ट्रेवल 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। ध्यान से देखिए, हमारे पास हम लोगों ने देखा है कि अगर एवरी डे, तो मान लीजिए कि अगर फर्स्ट डे वो ट्रेवल करती हैं 20 किलोमीटर, ठीक है, एंड 50 मीटर। अब ज़रा मुझे इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके दिखला दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि 50/1000 को हम लोग क्या कहते हैं, किलोमीटर। डन। तो अब मुझे डायरेक्ट यहाँ लिख के बताइए कि क्या मैं 20.050 किलोमीटर इसे लिख सकता हूँ। तो आप बोलिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा आपको मैं कन्वर्जन वहाँ बताते चलूँगा। ठीक है, आउट ऑफ दिस सी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर बाई बस। चलो भाई, जो उन्होंने बस से ट्रेवल किया है, कितना ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। इसको मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर में। अब आपकी बातें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी कि इसको मैंने क्या कर लिया है, 200 को 1000 से डिवाइड कर लिया। अब जो वैल्यू आया उसको हम लोगों ने किलोमीटर कह दिया। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है मैं बार बार समझा रहा हूँ कि कुछ नहीं है। आप इसको इस तरीके से देखिए कि छोटी यूनिट जो हमारा मीटर था उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोमीटर में। मीटर हमारा छोटा यूनिट होता है, किलो समझते हैं, किलोग्राम। किलो हमारा बड़ा होता है। तो जब भी हम छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कभी 100 या 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। जिससे जैसे जरूरत पड़ेगा मैं आपको बताता चलूँगा कि कहाँ 100 और कहाँ 1000 से करना है। डन। चलिए, हाँ, आउट ऑफ दिस ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाई बस। इतना ट्रेवल करती है बस से, और बाकी जो बच गया वो ऑटो से ट्रेवल करती है। मीन्स हमें निकालना है कि वो ऑटो से कितना ट्रेवल करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं कि ऑटो से कितना ट्रेवल करती है। देखिए 0 से 0, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि दोनों 0 लास्ट में है, और जब लास्ट में 0 हो उसका कोई वैल्यू नहीं, हम कितना भी 0 डाल सकते हैं। डन।
ये 5 है, नीचे 0, मीन्स यहाँ वैल्यू हो जाएगा 5। 0 है तो लिख देते हैं, लिखने में क्या जाता है। ए वैल्यू हमारा क्या हो गया, फिर से वही देखिए, ए वैल्यू 0 है, मीन्स यहाँ वैल्यू हमारा हो जाएगा 10, और यहाँ से कैरी लिया, ठीक है। अभी वैल्यू हो जाएगा हमारा 9, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो देखिए इस 10 में से 2 गया, 8, यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है। ऊपर से आ गया हमारा वैल्यू 9, ठीक है, और ये 1 था और ये 1 हो गया, और वैल्यू क्या हो गया हमारा 0, मीन्स इतने किलोमीटर 9.850 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है किससे, ऑटो से। डन। तो ये आपका हमारा वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। चलिए, ज़्यादा इसमें समय इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, सिर्फ हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिक हमारा जो मेथड है या सब्सट्रैक्शन का रही है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन भी देख लिया कि मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कभी ऐसा मौका मिला या कभी ऐसा जरूरत पड़ गया या नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके और फिर उसको लास्ट 1000 से डिवाइड करके करूँगा तो ये वैल्यू यही आएगा, मगर वो लंबा हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें तो वैल्यू चाहिए किलोमीटर में ही। आप रूल जान लीजिए, हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट पर ही वैल्यू लाके छोड़ना है, ठीक है। अब कभी आपने किसी से नहीं सुना होगा कि मुझे 2000 मीटर जाना है, लोग बोलते हैं मुझे 2 किलोमीटर जाना है। देखिए चीज़ें दोनों वही हैं, 2000 मीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर ही होता है, ठीक है। लेकिन कभी आपने किसी से सुना है कि मुझे 2000 मीटर जाना है, नहीं, लोग बोलते हैं मुझे 2 किलोमीटर जाना है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है बोलने लिखने का तरीका, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि मैं 1000 से डिवाइड ना करके मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 बुक पढ़ते हुए या कुछ क्वेश्चन कहीं से सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पे इस किलोमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट कर दिया होता है, मान लिया। लेकिन उससे आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ एक लाइन में आंसर आ रहा है। आप अगर इस तरीके से करोगे कि इसमें आपने कन्वर्ट कर दिया इसको मीटर में, तो वैल्यू बहुत लंबा चला जाएगा और कैलकुलेशन में जितना आप वैल्यू को बढ़ाइएगा गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो तरीका गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर इससे क्या होगा कि आपके समय बचेगा और कैलकुलेशन जितना छोटा रखिएगा गलती कम होगा, है कि नहीं। अब आप मान लो कि इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 20,000, समझ रहे हो, और नीचे 50 लिख दिया। अब इसका वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 20050 मीटर। अब बताइए तो इतना लंबा कैलकुलेशन। अब इसमें मान लीजिए कि कहीं आपने इसको फिर से लास्ट में मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो आपको किलोमीटर में चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको पॉइंट यहाँ लगाना है, मान लीजिए आपने पॉइंट गलती से यहाँ लगा दिया, हो गया बाय मिस्टेक, तब तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए आकाश ने 10 kg सब्जी खरीदी, ठीक है। आउट ऑफ दैट 3 kg 500 ओनियन खरीदा, ठीक है। 2 kg M75 ग्राम टोमेटो खरीदा, चलो भाई, एंड रेस्ट ऑफ पोटैटोज। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग दोनों तरफ से बढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास टोटल वेजिटेबल कितना है, तो टोटल वेजिटेबल है 10 kg। तो अगर मैं इससे इस तरीके से लिख लूँ 10 × 1000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1000 यानी कि 10,000 ग्राम। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। अब मैंने क्या किया कि 10 kg को ही ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आ जाइए हमारे पास ओनियन कितना है, तो लिखिए ओनियन 3 kg एंड 500 ग्राम्स, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ 3 kg को ही ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो देखिए 305 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3000 हो जाएगा, 3000 + 500, ठीक है। और देख लीजिए टोमेटो, हमारे पास टोमेटो कितना है, तो हमें पता चला कि 2 kg एंड 75 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 + 75 ग्राम्स। देख रहे हो कितना लेंदी जा रहा मामला।
क्यों बिना मतलब, देखिए मैं इस तरीके से इसको लंबा इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। कैलकुलेशन कितना लंबा जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए टोटल हमारे पास जो वेजिटेबल है वो इतना है, जिसमें से हमारे पास ओनियन इतना है और टोमेटो इतना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेस्ट बचा हुआ पोटैटोज निकालना है कि आखिर पोटैटोज कितने हैं। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए कि टोटल हमारे पास इतना है, ओनियन इतना है, टोमेटो इतना है, हमें पोटैटो कितने हैं निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से इन दोनों को जोड़ के इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा पोटैटो कितने हैं। ये कितना लंबा जा रहा है, देख रहे हैं। और इसको मैं चुटकी से कर सकता हूँ, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। 10 kg था ना, 10 kg टोटल था हमारा, ठीक है। ये कितना था हमारा 3.5, ये कितना था हमारा 2.075, ठीक है। इसे 0 0 डाल दिया, अब इसे ऐड किया, ये हमारा पॉइंट है। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा कुल वेट है वो इतना है, जो इतने वेजिटेबल्स हैं। बच गया क्या हमारा पोटैटो। इस 10 kg में से इसको माइनस कर लो, देखिए 10 kg पॉइंट में डालेंगे, 3 जीरो हम लोग डाल सकते हैं। हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि किसी भी कैलकुलेशन में हमें कभी भी अगर कोई भी वैल्यू चाहिए होता है तो हम पॉइंट के बाद उससे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5.575, ठीक है। अब देखिए इसे कीजिए 5, अब ये वैल्यू हो गया 9, ये वैल्यू हो गया 9, ये वैल्यू हो गया 9, ये वैल्यू तो हमारा 10 था, 10 में से 5 गया क्योंकि हम लोगों ने इससे कैरी ले लिया है, ठीक है। अब ये वैल्यू हो जाएगा 0। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर रहा हूँ। अब देखिए ये वैल्यू हो गया 5, ये वैल्यू हो गया 2, ये वैल्यू हो गया 4, ये पॉइंट डालेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। देखा कितना जल्दी आपका आंसर केजी में कन्वर्ट हो के आ गया। अगर इसी वैल्यू को और इसी चीज़ को अगर आप ग्राम में फिर केजी में कन्वर्ट करते रहते तो देखिए 10,000, अगर मान लीजिए कि 1 0 मैंने आगे पीछे इसमें कर दिया होता, आपका आंसर वहीं गलत हो गया होता। और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका आंसर आ गया। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों वेजिटेबल्स को पहले ऐड कर लिया, 10 kg से अब से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए हाँ, अब आइए आपका समराइज चैप्टर को अब हम लोग समराइज करते हैं। ध्यान से देखिए, एवरी डेसिमल कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन फॉर्म। हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए कि 20/4 या 201/4, ठीक है। तो हम लोग इससे 5 जो कि 50 टाइम्स जाएगा, 0.25 समथिंग इस तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना वैल्यू इसका चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं और डेसिमल के फॉर्म में। किसी नंबर को हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर इसी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एनी टू डेसिमल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड अमॉन्ग देमसेल्फ। हम लोग ने देख लिया या हम लोग ने इसके पहले भी सीखा कि किसी भी दो डेसिमल नंबर जैसे 2.4 एंड 7.3, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, हम लोगों ने इसे भी समझ लिया कि हम लोग इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। द कंपेरिजन कैन बी स्टार्टेड विद द होल पार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें देखा कि जो इसका होल पार्ट है, ठीक है, पहले हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। अगर खुदा न खास्ता इन दोनों नंबर मिल गए तो हम लोग इसके डेसिमल वाले पार्ट पर जाएंगे, ठीक है। इफ द होल पार्ट्स आर इक्वल देन 10th पार्ट कैन बी कंपेयर्ड एंड सो ऑन। जैसे कि कोई एक नंबर है 22.75, कोई एक नंबर है 22.751। अब देख लीजिए माजरा कि यहाँ तो ए भी सेम, 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 ए भी सेम। अरे तो हमें कैसे पता चले कि वैल्यू हमारा सेम है या नहीं। अरे इसमें तो 1 ज़्यादा है, मीन्स हमारा ये नंबर बड़ा हो गया और ये नंबर हमारा छोटा हो गया, ठीक है। डेसिमल्स आर यूज्ड
many way in our life. For example, representing यूनिट्स ऑफ मनी, लेंथ एंड वेट। यही हम लोगों ने अभी तक जो भी सीखा कि पैसे को, लेंथ को और वेट को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आप किसी भी बुक से सवाल बनाइए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।